नीट एग्जाम को लेकर बवाल जारी है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस बार सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क मिली थी उनको फिर से एग्जाम में बैठना पड़ेगा। बता दें कि ग्रेस मार्क को लेकर बवाल जारी है और प्रदर्शन के बीच ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क मिली थी उनके लिए फिर से नीट एग्जाम दोबारा आयोजित किया गया है। बता दें आपको फिर से कि नीट को लेकर दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई है और ग्रेस मार्क वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दोबारा आयोजित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेस मार्क को लेकर इस वक्त भी बवाल जारी है और प्रदर्शन के बीच ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और नीट को लेकर दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई है। ग्रेस मार्क वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दोबारा आयोजित किया गया है और नीट एग्जाम ग्रेस मार्क वाले छात्रों को देना होगा दोबारा। काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है और 1563 छात्रों को बैठना होगा नीट एग्जाम में। ग्रेस मार्क वाले छात्रों को 23 जून को दोबारा एग्जाम देना होगा और सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की है। बता दें फिर से कि ग्रेस मार्क वाले छात्रों ही शामिल होंगे परीक्षा में। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। द कोर्ट वी फाइल्ड PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd June. देखिए, आज NTA ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जिन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने NTA ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज NTA 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या NTA और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात,
उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्ज़ाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग।